असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कंगाल को उठाकर घुरे पर से और दरिद्र को उठाकर मिट्टी पर से उठाकर खड़ा करता है। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ, एक ऐसे गवाह के साथ मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया और आज वो खुद परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो खुद सेवकाई कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम को फैला रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर मरकुस जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जय मसीह। तो पास्टर जी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। तो ब्रदर जी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम पास्टर मरकुस है और मैं जलंधर का रहने वाला हूँ और यहाँ पर चुगावा गांव में मैं अपनी सेवकाई करता हूँ। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मसीह में आने से पहले हमारा जीवन जो था वह, जैसे बहुत सारे बॉर्न क्रिश्चियन लोग हैं, जैसे बहुत सारे जन्म के मसीह लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। तो इसी रीति से मेरा जीवन था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो था कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से उसे ग्रहण नहीं किया था, अपना जीवन उसके आगे समर्पित नहीं किया था, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया था। तो मसीह में आने से पहले जो मेरी लाइफ थी उस लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, बहुत ज़्यादा हमारे परिवार में कर्ज था, परेशानियां थी और हमारा जो परिवार था, जिस गांव में, जिस नगर में हम रहते थे, उस गांव में सबसे हम ये कह सकते कि छोटा एक गरीब परिवार, एक तुच्छ परिवार था कि जिनको लोग अच्छे तरीके से बुलाना भी पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे करके हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी और हर रोज़ हमारे घर में जो कर्जा लेने वाले आते थे, सुबह ही जब हम सुबह उठकर चाय पीते होते थे तो कर्जा लेने वाले हमारे घर में आ जाते थे और बहुत सारा गाली गलौज करते थे, बहुत सारी बुरी बातें हमको बोलते थे। और जब मैं छोटा ही था तब से ही मैं अपने माँ बाप को कर्ज में फंसा हुआ देख रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्जे के श्राप के कारण, क्योंकि मेरा परिवार मसीह तो था लेकिन प्रभु में नहीं था, प्रभु से दूर था, तो मेरे माँ बाप जो थे वो रोज़ सिर्फ लेबर करने में, काम करने में अपना समय व्यतीत करते थे। कभी चर्च नहीं जाते थे, संडे को भी चर्च छोड़ देते थे, प्रार्थना नहीं करते थे घर में। और हमारे घर में इतना ज़्यादा कर्जे का श्राप था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो फादर थे वो लेबर करते थे और उन्होंने कई जगहों से कर्जा लिया जो उनके लिए लौटाना मुश्किल हो गया। और जब कर्ज बढ़ता 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 बहुत बढ़ गया तो फिर उन्होंने कर्ज के ऊपर कर्ज लेना। और मेरी मदर भी घरों में काम करती थी, लोगों के घर में सफाई का काम करना, बर्तन साफ करने का काम करना। और मेरे जो फादर थे वो भी जैसे लेबर का काम करते थे, तो कर्जा जो था वो काफ़ी बढ़ गया। तो उसके बाद एक सिचुएशन हमारे घर में ऐसी आई कि उस कर्ज को जब हम चुका नहीं पाए तो मेरे जो फादर थे वो किसी जिमीदार परिवार के साथ जो गांव में होते हैं उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। और वो कर्ज ना चुकाने की वजह से जैसे एक गुलाम होता है वैसे वो वहाँ पे काम करते थे। सिर्फ 1000 रुपया उनकी सैलरी होती थी मंथ की। और मेरी मदर जिन घरों में काम करती थी बर्तन साफ करने का, उसकी सैलरी सिर्फ 600 रुपया होती थी महीने का। और मेरे भाई जो थे दो, वो पढ़े नहीं, उन्होंने भी काम करना शुरू किया। और जैसे उन्होंने काम करना, खेत में जाना, वेटर का काम करना, ऐसे बहुत से काम जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, उन्होंने वो लेबर के काम करने, वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन मैं जो था मैं पढ़ता था और परमेश्वर के आगे मैं यही प्रार्थना करता था कि मेरी लाइफ ऐसी ना हो। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मेरा परिवार जो बहुत संघर्ष में था, 1000 रुपया सिर्फ मेरे फादर की तनख्वाह होती थी और 9 साल तक वो जैसे एक गुलाम होता है वैसे वो जिमीदार परिवार के साथ काम करते रहे। तो जिसको पंजाबी में सीरी बोलते हैं, वो सीरी लग के वहाँ पे काम करते रहे।
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया और कर्ज ना लौटाने की वजह से जो जितनी भी कमाई होती थी वो सारी कर्ज में जाती थी और हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता था। कई बार 2-2, 3-3 दिन हम खाना नहीं खा पाते थे और सिर्फ चाय पीकर हम गुजारा करते थे। तो हमारा जो घर था वो इतना, उसकी हालत जो थी बुरी थी कि वो कच्चा घर था, मिट्टी के साथ बना हुआ। तो वो जो बाकी लोगों के घर थे वो ऊंचे थे और हमारा घर जो था वो काफ़ी डाउन था, वो गहरा था और जब भी बारिश होती थी तो वो सारा पानी जो था वो हमारे कमरे में आ जाता था। और एक दिन हम सोए हुए थे रात को, तो एक छत से एक और से जो छत थी वो उसके सारे जो लकड़ के बाले होते हैं वो गिर गए और पूरा जो छत थी वो गिर गई बारिश में। तो हम बड़ी मुश्किल से उस रात को बचे। तो मुझे याद है कि गरीबी का श्राप जो था वो हमारे जीवन से टूट नहीं रहा था और बचपन से मैं देख रहा था कर्ज को, गरीबी को, अपने परिवार में बीमारियों को। तो मैं बहुत ज़्यादा उसकी वजह से परेशान रहता था, उदास रहता था। मैं किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं इस गरीबी में नहीं रहना चाहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार एक प्रभु के दास ने मुझे एक बाइबल दी और उन्होंने बोला कि तू इसे पढ़ा कर। और जब मैंने उस बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ते पढ़ते एक दिन मैंने जबूर, जो भजन संहिता 113 है, उसको पढ़ा, जहाँ पर लिखा कि परमेश्वर गरीब को खाक में से उठाता और उसे पतवंतों में बिठाता है। तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ हो सकता है, ये परमेश्वर जो अपने वचन में बोल रहा है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है अगर वचन में लिखा होता। मैंने उस पर विश्वास करना शुरू किया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ नाम के क्रिश्चियन थे, हमें वचन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे माँ बाप तो चर्च जाते नहीं थे, भाई बहन तो चर्च जाते नहीं थे। लेकिन फिर मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया और जब मैं चर्च जाता था तो लोग ऐसे कमेंट करते थे मेरे ऊपर कि इसके माँ बाप चर्च नहीं आते, ये चर्च आता है। और जब मैं चर्च में आगे जाकर मुझे ये मौका मिलता था कि मैं आगे जाकर अपने चर्च में बाइबल को रीड करूं, तो लोग विरोध करना शुरू कर देते थे कि इस बच्चे के माँ बाप चर्च में नहीं आते, इसके बहन भाई चर्च में नहीं आते, इसको आप क्यों आगे कर रहे हो, इसको क्यों बाइबल पढ़ने दे रहे हो। तो जब वो बातें मुझे सुनने को मिलती थी तो वहां भी मैं टूट जाता था कि मैं तो एक होप के साथ, एक आस के साथ परमेश्वर के भवन में आया हूं, लेकिन यहां पर भी मेरा विरोध हो रहा है, यहां पर भी मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं पढ़ता गया परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास स्कूल की यूनिफॉर्म लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो मैं अपने टीचर्स को बोल देता था सरकारी स्कूल में कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे यूनिफॉर्म दो स्कूल से। तो जब वो यूनिफॉर्म देते तो मुझे याद है एक यूनिफॉर्म उन्होंने दी और मैंने 4 साल वो यूनिफॉर्म डाली। और जब 4 साल में मैं बड़ा हो गया तो वो यूनिफॉर्म जो थी मेरी शॉर्ट हो गई और उसका जो कलर था वो फेड हो गया। तो मैंने उसके जो नीचे का हिस्सा था उसे उधेड़ कर उसे लंबा कर दिया। तो वो जो पैंट थी वो 2 रंग की बन गई। और वो मुझे, जब मैं स्कूल में जाता था तो लड़के मजाक करते थे, मुझे ठट्ठा करते थे, वो मुझे बेइज्जत करते थे इन बातों से। तो मैं बहुत परेशान होता था। स्कूल की फीस नहीं देने के लिए पैसे होते थे, सिर्फ सरकारी स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे कभी। तो मुझे याद है एक बार जब मैं +2 में था तो मेरे पास एग्ज़ाम की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरी टीचर ने वो पैसे दिए और वो पेपर एग्ज़ाम होने तक वो मुझसे मांगते रहे कि वो पैसे मुझे लौटा दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक मैं उन्हें वो 250 रुपया वापस नहीं कर पाया। तो इतनी गरीबी हमारे परिवार में थी, इतना कर्ज था, जिसकी वजह से मैं कभी भी ऊपर उठने का सोच नहीं सकता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वचन ने मुझे एक होप दी, एक आस दी, तो मैं चलने लगा, परमेश्वर में प्रार्थना करने लगा, बढ़ने लगा धीरे धीरे करके। लेकिन मेरे जीवन में तौबा नहीं थी, मैं बैप्टाइज नहीं हुआ था। जब हमें पास्टर्स आकर बोलते थे कि तुम बाइबल के अकॉर्डिंग बैप्टाइज हो, तुम बाइबल के अकॉर्डिंग तौबा करने के बाद बपतिस्मा लो, तो हम बोल देते थे आप जाओ, हमें सब कुछ पता है, बाइबल में जो कुछ लिखा। क्योंकि हम जब पैदा हुए थे, बॉर्न थे, छोटे थे, तभी हमारा बैप्टिज्म हो चुका था, तभी हमें बैप्टाइज कर दिया गया था। और मुझे पता भी नहीं था, मैं 1 महीने का था जब हमारी कलीसिया में मेरा बैप्टाइज कर दिया गया था। तो वो बोलते थे कि सही रीति से प्रभु को ग्रहण करो, तौबा करो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पित करो और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता कबूल करो पाप से मन फिराने के बाद। लेकिन हमें ये होता था कि जैसे हमारे चर्च में एक विधि थी
कि हफ्ते बाद अपने पापों से मन फिर तौबा करनी है, जैसे उसको इतराफ बोलते थे हमारे चर्च में। तो हमने उसे एक विधि बनाया हुआ था। हम जाते थे, बस अपने दिमाग से बोल देते थे मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, जैसे कोई इंसान अपनी जान छुड़ाता है। लेकिन वो दिल से तौबा नहीं होती थी, वो सच्ची तौबा नहीं थी। उसके बाद तुरंत बाद हम फिर से वही गुनाह करते थे जिनमें हम फंसे हुए होते थे। तो मैंने देखा, जब मैंने वचन को सुना, मैंने देखा कि ये सही नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जैसे प्रभु के दास बोल रहे हैं, हमें सच्ची रीति से तौबा करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तौबा करने से पहले जो मेरा जीवन था वो बहुत पाप में चला गया, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव था, एक ही मेरा विजन था कि मैंने अपने घर की गरीबी को निकालना है। तो मुझे दिल्ली जाकर पढ़ने का जो अनुग्रह हुआ मेरे ऊपर, मैं दिल्ली गया और पढ़ा। वहां से मैंने कंप्यूटर की स्टडी की और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम करता था। लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो मैंने वहां पे एक माहौल देखा कि यहाँ पर लोग ऐश करते हैं, यहाँ पर लोगों की लाइफ एंजॉय करने वाली है। तो वहां पर दिल्ली में जाकर मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ सड़कों पे घूमता था, एंजॉय करता था। मुझे अच्छा लगता था घर से बाहर रहना, क्योंकि जब मैं घर में आता था तो वो चीजें मुझे दबाती थी कि तू गरीबी में है, तू कर्ज में है, तेरी लाइफ दूसरों की तरह नहीं है, तेरे जीवन में वो कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तेरे पास बाइक नहीं है, तेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो दूसरे दोस्तों के पास है। तो इसी वजह से मैं फिर निराशा में जाकर मैं रात को अपनी निराशा को लेकर बाहर घूमने में, ज्यादा अपने आप को एंजॉय करने में समय व्यतीत करता था। तो दिल्ली में मैं जब 1 साल तक रहा तो मैंने वहां पर बहुत ज्यादा कह सकते हो कि अपने जीवन में मैंने जैसे एंजॉय करने के लिए बहुत सी बातें की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पहली बार मैं वहां पर सिनेमा में गया और मैंने वहां पे पिक्चर देखी और मेरे अंदर फिर वो चीजें उत्पन्न होने लगी कि मैं भी जैसे दूसरे दोस्त हैं सिनेमा जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, मैं भी उनकी तरह करूं, मैं भी उनकी तरह जैसे उनके शौक होते थे वही पूरा करूं। तो धीरे धीरे करके जब मैं वापस आया तो मेरी लाइफ में जब मैंने स्टडी कंप्लीट की, मुझे लगा अब मैंने स्टडी कर लिया, मैंने पढ़ाई कर ली है, तो अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा अब मेरी सैलरी लगेगी, गरीबी निकलेगी, घर का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब मैं वापस आया तो सब कुछ उससे उलट हो गया। तो यहाँ पे मैं जॉब ढूंढने लगा, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक अपने दोस्त के साथ मिलकर मैंने पेंट का काम करना शुरू कर दिया। और जब मैं घर में पेंट करने के लिए गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो घर एक सरकारी ऑफिसर का था। और जब एक दिन बातें करते करते एक लड़के ने उस ऑफिसर को बोला कि ये लड़का जो ये पढ़ा लिखा हुआ है, इसने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, ये कंप्यूटर इंजीनियर है। तो वो हैरान हो गया, वो मेरे को पूछने लगा तू यहाँ क्या कर रहा है। तो मैंने उसे बताया कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं घर में हालात बुरे हैं, इसलिए मैंने सोचा फ्री बैठने की बजाय मैं काम करूं, कुछ भी करूं। तो उसने बोला कि तेरे हाथ में पेन होना चाहिए और तूने ब्रश पकड़ा हुआ है पेंट का। तू पढ़ा लिखा है, तेरे हाथ में पेन होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, लेकिन तूने ब्रश पकड़ा हुआ है। तो वो बात ने मुझे और निराश कर दिया कि मैं कहाँ जाऊं। मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूं, जॉब मिल नहीं रही। मैं काम करना चाहता हूं अपनी फील्ड में, वो मिल नहीं रहा। अगर मैं कोई और काम कर रहा हूं, लोग बोल रहे हैं कि तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, पढ़ लिख के तू लेबर कर रहा है, फिर वही। तो वो बातें मुझे दिन प्रतिदिन डिप्रेस करती गई, परेशान करती गई। और फिर धीरे धीरे करके मैंने फैसला कर लिया कि मैं वही काम करूंगा और मैं फ्री बैठा रहा अपने घर में। एक दिन मुझे कॉल आई कि एक जगह से काम, मैं तुझे एक ब्रदर था, उसने बोला मैं तुझे काम पे लगाता हूं। तो जब मैंने वहां पे जाकर काम के लिए पता किया तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, आप ज्वाइन करो तो हम देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जगह पे कंप्यूटर रिपेयरिंग का, नेटवर्किंग का सारा काम होता था। तो तकरीबन 6 महीने तक वहां मैं काम करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई सैलरी नहीं दी, कोई तनख्वाह नहीं दी। मैंने सुबह घर से जाना, सारा दिन काम करना, उनको पैसे देने, कमा करके कंप्लेंट्स करनी। लेकिन 1 महीना निकला, 2 निकले, 3 निकले, 6 महीने निकल गए, लेकिन उन्होंने मुझे कोई सैलरी नहीं दी। मैं टूट गया वहां पर भी कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरे जीवन में ये श्राप है गरीबी का, मैं कैसे इससे निकल सकता हूं।
तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, मैं फिर घर में था। एक दिन मैं फिर टूट गया, मुझे कॉल आई एक जगह से कि जॉब के लिए प्लेसमेंट है। मैं वहाँ पर गया और जब मैं गया तो मैंने ये एक्सपेक्टेशन की कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब जॉब मिलेगी, अब गरीबी निकलेगी, अब पैसा कमाऊंगा। लेकिन जब मैं आगे गया तो वहाँ पर जो मेरी इंटरव्यू हुई तो उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। तो मैंने पूछा कितनी सैलरी लगेगी, उन्होंने बोला कि 3,000 रुपया। और मैं इस चीज़ से परेशान हो गया कि पढ़ने के बाद और कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद और पूरी तरह से काम सीखने के करने के बाद भी मैं कितने कमा रहा हूँ, 3,000 रुपया। और मेरे से अच्छे वो लेबर करने वाले लोग हैं जो महीने का, एक दिन का 300 से 400 रुपया उस समय कमाते थे कि उनका 10-12 हज़ार बनता था। तो मैं टूट गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फ्री रहने से तो अच्छा है कि मैं ये काम करूँ। मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे कुछ लड़के ऐसे थे जो पाप में थे, व्यभिचार में थे, जो गलत कामों में थे, नशे में थे। तो मेरी दोस्ती उनके साथ ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके वहाँ पे मैं काम करता गया। और मैं अदर जगहों पे भी अप्लाई करता था जॉब के लिए, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिलती थी। लोग बोलते थे हम कॉल करेंगे, कॉल करेंगे, कॉल करेंगे। तो निराशा पे निराशा बढ़ती जा रही थी। मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा था। मेरे जीवन में जो मैंने सोचा था वो हो नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि सबसे बड़ा गुनाह मैंने ये कर दिया है कि मैंने स्टडी कर ली, मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा, सब लेबर करते हैं, सब दिहाड़ी करते हैं। और मेरे को ये लगता था कि मैंने ये सबसे बड़ा गुनाह ही ये किया है कि मैंने स्टडी कर ली। मुझे तो चाहिए था स्टडी छोड़ देता और मैं भी लेबर करता, ताकि आज इस प्रेशर में, इस डिप्रेशन में मैं ना होता। तो उसके बाद जब वहां पर मैंने जॉब करना स्टार्ट की तो मैंने 4 साल वहां पे जॉब की। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे जितने मैं चाहता था। सैलरी धीरे धीरे करके बढ़ी, 6,000 तक पहुंची और उतना पैसा नहीं था जितना मैं चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने गलत तरीके से पैसे को कमाना शुरू कर दिया। मैंने जो लोगों की कंप्लेंट्स करनी, जो पार्ट 200 रुपए का होता था उसे 2,000 में बेचता था। जो कंप्लेंट, कई बार लोगों का कंप्यूटर खराब भी नहीं होता था तो मैंने उनके घर से उठा के ले आना कि ये खराब है, लेके जाना पड़ेगा, और घर में ले जाकर 2 घंटे रखना, फिर वापस दे आना और उनको बोल देना ठीक हो गया, 2,000 बन गया, 3,000 बन गया। ऐसे मैं कमाई करने लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी, एक प्रभु का जन जो है, जो यीशु मसीह के साथ संबंध रखता है, वो ऐसी कमाई से ब्लेस नहीं हो सकता, वो ऐसे पैसे से ब्लेस नहीं हो सकता। एक परमेश्वर का जन, चाहे वो प्रभु में चल रहा है चाहे वो नहीं चल रहा, अगर उसका नाम भी क्रिश्चियन क्यों नहीं है, वो जितना मर्जी 2 नंबर का काम कर ले, जितनी मर्जी बेईमानी कर ले, वो उस पैसे के साथ ब्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा था दुनिया ऐसा कर रही है, मैं भी करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन उसके उलट डिप्रेशन और बढ़ने लगा। जो मैं कमाता था वो ऐसे ही कर्ज में, बीमारियों में चला जाता था, घर के और हालातों में चला जाता था। तो मैं जो कुछ कमाता था, कमाने के बाद भी जो मेरी जेब थी वो खाली रहती थी। तो उसके बाद जो डिप्रेशन और बढ़ता गया तो मैंने घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। अपनी फैमिली को बोलना कि आज नाइट लगेगी ऑफिस में, मैं घर नहीं आऊंगा। तो उस नाइट को मैंने क्या करना, जो वो मेरे दोस्त थे उनके साथ उन्होंने ड्रिंक करनी, शराब पीनी, उन्होंने नशे करने ऑफिस में बैठकर, और मैंने वहां पर उनके साथ बैठा रहना। उन्होंने बोला कि तुझे भी हम लगाएंगे इस शराब के नशे के ऊपर। तो मैंने उनको ऊपर ऊपर से मना कर देना। ऐसा नहीं था कि मैं करना नहीं चाहता था, मेरे अंदर वो इच्छा उठ रही थी कि मैं भी करूं, एंजॉय करूं, लेकिन कुछ था जिसने मुझे रोका हुआ था। और मैं करता करता फिर रुक जाता था, करता करता फिर रुक जाता था। फिर उन्होंने व्यभिचार करना, उन्होंने मुझे बोलना कि तुझे भी टेस्ट कराएंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं करना। लेकिन अंदर से मेरे वो इच्छाएं उठनी, अंदर से शैतान ने मुझे इस बात के लिए उभारना कि कर, एंजॉय कर लाइफ को, जी, देख तेरे पास है ही क्या, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू जीरो है, तू खाली है, तेरा परिवार कुछ भी नहीं है, तू अपनी जिंदगी में कभी ब्लेस नहीं हो सकता, ये श्राप कभी नहीं टूट सकता। तो ऐसे करके जैसे जैसे मैं वहां पर काम करता गया, मैं पाप में बढ़ता गया। उसके बाद मैंने नाइट ऑफिस में रहना और रात को जो पॉर्न मूवी है वो देखनी और उसमें टाइम स्पेंड करना, इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करना, गलत मलत आईडी बनाकर लोगों से फ्रॉड करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ऐसे काम मैंने करने शुरू कर दिए अपने माइंड को सेट करने के लिए, उसको एंजॉय देने के लिए और ये सोचने के लिए कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, यही ज़िंदगी अच्छी है।
और जैसे जैसे मैं उस संगति में बढ़ता गया, फिर रात को हमने पिक्चर देखने के लिए जाना। जब उन्होंने ड्रिंक कर लेनी, हमने रात को 10 बजे बिग बाजार सिनेमा जो था वहाँ पर हमने रात के शो को देखने के लिए जाना। तो मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे अंधकार में जाती रही। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं निराशा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा निराशा से भर गया और मुझे लगता था कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अपने जीवन में ये फैसला कर लिया कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँगा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, मैं ऐसे जीवन को नहीं जीना चाहता, मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता। क्योंकि जिस ऑफिस में मैं काम करता था उस ऑफिस में मैं इंजीनियर था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस ऑफिस में मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे वो अच्छी अच्छी बाइकों पर आते थे। कोई बुलेट पे आता था, कोई गाड़ी में आता था। किसी की सैलरी 40,000, किसी की 38, किसी की 32,000, किसी की 27,000, किसी की 15,000, लेकिन एक मैं ही था जिसकी सैलरी वहां पे 6,000 थी। क्योंकि मेरी कंपनी में उन लोगों को पता था कि ये बंदा मजबूर है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। वो मुझे बोलते थे कि जो मेरा सीनियर है उसका काम तुम संभालो तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, तो उसको हम निकाल देंगे। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता था कि मैं किसी के काम को लात मारूं या किसी के काम को ख़राब करूं। तो मुझे ये पता था कि क्रिश्चियन होने के नाते ये बात सही नहीं है। तो मैंने अपने बॉस की बात को नहीं माना, इसलिए उसने मेरी सैलरी को बढ़ाया नहीं और मेरी सैलरी सिर्फ 6,000 थी। और इसकी वजह से मैंने गलत तरीके से चोरी करके पैसे कमाने शुरू कर दिए ताकि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करूं। लेकिन ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, उल्टा कर्ज बढ़ रहा था, उल्टा घर में गरीबी बढ़ रही थी, अंधकार बढ़ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और हमने परमेश्वर में चलना शुरू नहीं किया था तब तक, हमारा जीवन तब पाप में था। चर्च से निकलने के बाद ही, प्रभु भोज लेने के बाद ही मैं अन्य जगहों पर अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। वहाँ पर जाकर वो खाना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो सब चीज़ों को खा लेना, बोलना सब कुछ एक ही है। परमेश्वर सभी जगह पर है। अपने दोस्तों को खुश करना, परमेश्वर के वचन को तोड़ देना। तो मैं हर जगह जाता था। जब लोग पूछते थे तू क्रिश्चियन है, तो मैंने बोला हाँ, हम दूसरे क्रिश्चियन हैं, हम खा लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं भी झुक सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरे क्रिश्चियन होते हैं जो ऐसे कठोर हैं, जो कट्टर हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये पाप है और परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हम अज्ञानता में थे, हम वचन से दूर थे, हम सब कुछ करते थे जो दुनिया करती थी। तो धीरे धीरे करके जब डिप्रेशन बढ़ा, मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूंगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं सोच रहा था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, कैसे करूं, मैं ये प्लान बना रहा था। तो मेरे पास पड़ोस में ही एक लड़का था, उसने कुछ जहरीली चीज़ खाई और उसे मैं हॉस्पिटल में लेकर गया। वो मेरे लिए एक दृष्टांत की तरह था। जब उसे मैं हॉस्पिटल लेकर गया, उसके घर वाले रो रहे थे, वो हाथ जोड़ रहे थे और वो लड़का ठीक होके आ गया। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे अंदर एक डर आ गया कि अगर तू सुसाइड करेगा तो तेरी मदर का क्या होगा, तेरे घर का क्या होगा। उन लोगों ने तुझे स्टडी करवाई है, तुझे पढ़ाया एक होप के साथ। उन्हें ये लगता है कि ये बंदा हम में कामयाब होगा, गरीबी निकलेगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उनके दिल के ऊपर बाद में क्या बीतेगी, तू ये देख कि आज इसके पेरेंट्स रो रहे हैं, कल तेरे पेरेंट्स रोएंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने वो विचार, मैं वहाँ पर और ज़्यादा डिप्रेस हो गया, टूट गया। और मैं उसी शाम को घर में आया, मैंने घुटने लगाए, अपना सर घुटनों में दिया और मैं रोने लगा, परमेश्वर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूं, थक चुका हूं, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है, कैसे बढ़ना है। ये बातें मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहता। क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी में मैं साइकिल पे जाता था, तो मेरे बाकी के जो दोस्त थे जो मेरे नीचे काम करते थे वो गाड़ियों में, बाइक पे आते थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं साइकिल पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने बस में जाना शुरू कर दिया शर्मिंदगी से बचने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बस के लिए भी मेरे पास किराया नहीं होता था, बचते नहीं थे पैसे, और मैं किराया मांग के अपने दोस्तों से घर वापस आता था। और जब मैंने किराया मांग के वापस आना, मेरे दोस्तों ने बातें करनी, उन्होंने बोलना तेरा कुछ नहीं बनेगा, तेरी लाइफ कुछ नहीं होगी। मेरे जो बॉस होते थे, मालिक होते थे, वो ठट्ठा करते थे। मुझे कंपनी में एक बहुत लो लेवल का इंसान समझा जाता था। तो धीरे धीरे करके जब मैंने तौबा की परमेश्वर के आगे, घुटनों में सर देके प्रभु से ये मांगा कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका, मैं थक चुका हूं, उसी दिन परमेश्वर के आगे जब मैंने प्रार्थना की, उसके बाद मेरे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया और मैं वेट करने लगा परमेश्वर के आगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी गली में एक परमेश्वर के दास से
दास थे जो परमेश्वर की सेवकाई जिन्होंने शुरू की, उनका जीवन बदला, उन्होंने नशे छोड़े और वो परमेश्वर की सेवा करने लगे। जब मुझे पता लगा कि उनके द्वारा बहुत से नौजवानों ने अपने जीवन को बदला, मेरे अंदर एक प्रेशर बनना शुरू हो गया कि मैं भी उनके पास जाऊं। और जब मैं उनके पास जाना चाहता था तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं 3 दिन तक उनके घर के आगे ऐसे टहलता रहा। मैं जाता था घर से कि मैं मीटिंग में जाऊं, लेकिन उनके घर के दरवाजे के आगे से मैं वापस फिर घर में आ जाता था। मेरे अंदर एक हयाव नहीं हो रहा था कि मैं मीटिंग में जाऊं, क्योंकि मैं अपने आप को इतना पाप में गिरा हुआ समझ रहा था कि मैं परमेश्वर के आगे जा नहीं सकता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मदर ने देखा कि ये 3 दिन से जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, तो वो मुझे लेकर उस घर में चले गए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करवाई। और प्रभु के दास ने मुझे बोला कि तू पवित्र आत्मा से बहुत दूर जा चुका है, तू परमेश्वर से दूर जा चुका है। परमेश्वर तुझे चाहता है कि तू वापस आ, तू चाहता है कि तू पवित्र आत्मा को पाए, तू चाहता है कि तू परमेश्वर में वापस बढ़े। तो मैंने उनको बोला मैं चाहता हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, मैं अपने जीवन में निराशा को देख रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और वहाँ पे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं रोने लगा। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं विदेश जाना चाहता हूं, मेरे लिए कोई रास्ता खुले, मैं विदेश चला जाऊं, मैं अपने घर की गरीबी को निकाल सकूं, अपने परिवार के हालात को सुधार सकूं। लेकिन उन्होंने मुझको बोला कि तू विदेश जाएगा, उससे पहले प्रभु चाहता है तू उसकी सेवा कर, तू अपना जीवन उससे दे। तो मैंने उनको बोला कि सेवा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता सेवा मेरे लिए है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि मैं बाहर जाऊं, विदेश जाऊं और वहां पर जाकर मैं अपने परिवार के लिए पैसा कमाऊं, उनकी गरीबी को निकालूं, उनके कर्ज से उनको छुटकारा दूं, मेरा घर बने। क्योंकि जिस घर में मैं रह रहा हूं इतने हालात बुरे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे घर में जो बिजली का मीटर होता है वो भी नहीं था, वो कटा हुआ था और हम बिना बिजली के रहते थे। और ऐसी शर्मिंदगी भरी लाइफ थी कि लोग बोलते थे कि ये हमारे पास, ये जैसे पंजाबी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग बोलते मरासी साढ़े लागे आ गए। तो मतलब ऐसा जीवन था, दुखों से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ। तो जीवन में कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि हम पाप में थे, प्रभु से दूर थे। हमें लग रहा था प्रभु कुछ कर नहीं रहा, प्रभु कुछ कर नहीं रहा। और जो वचन प्रभु ने मुझे दिया था कि मैं गरीब को खाक में से उठाता और उसे पतवंतों में बिठाता हूं, तो वो वचन मुझे झूठा साबित हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये झूठ है, ये हो नहीं सकता, ऐसे ही बाइबल में लिखा हुआ। जबकि मेरे जीवन में पाप था और मैं परमेश्वर से दूर था, वो वचन मेरे जीवन में इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा था, प्रभु करना चाहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उस प्रभु के दास ने बोला तुम सेवकाई करो, मैंने वहां पे जाना शुरू किया। मैंने बोला मैं आपके साथ बस गीत भजन गा सकता हूं, आपके साथ वर्शिप कर सकता हूं, तो सेवकाई मेरे लिए नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे को एक दिन बोला तुम प्रीच करो, तुम प्रचार करो, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे 2-3 आयतें दी और मुझे बोला कि तुम इनको पढ़ो और इनको समझो और इनके आधार पर तुम प्रचार करना। तो मैं 3-4 दिन तक उन आयतों को पढ़ता रहा, लेकिन कुछ भी मुझे समझ नहीं आया, कुछ भी मुझे समझ नहीं आया। बाइबल के वचन ऐसे मुझे लगते थे कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया। मैं पाप में होने के कारण उन वचनों को समझ नहीं पा रहा था। मेरे अंदर वचन होते थे, बॉर्न क्रिश्चियन होने के नाते मुझे पता था बाइबल में लिखा, लेकिन वो मेरे मुंह में नहीं आ पाते थे, क्योंकि पाप में था मैं। और वो वचन में जब किसी परमेश्वर के दास ने बोलना कि तुम आयत वचन सुनाओ, तो वो मेरे मुंह में नहीं आ पाते थे, वो अंदर होते थे। मैं रोता था कि मैं कैसी जिंदगी में चला गया हूं। एक क्रिश्चियन होने के नाते एक वचन भी मेरे मुंह से बोल नहीं हो पा रहा। मैं इतना पाप में चला गया हूं, इतना बुराई में चला गया हूं। तो करते करते जब प्रभु के दास ने बोला कि आज तुम्हारी बारी है कि तुम परमेश्वर का कलाम आज कलीसिया में सुनाओगे, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं किसी और को बोल दूंगा। बस मुझे जाकर वहां खड़ा होना है, मैं किसी दूसरे को बोल दूंगा कि आज ये सुनाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नौजवान थे जो प्रभु की सेवकाई के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही वो टाइम आया तो मैं पुलपट पे जाके खड़ा हुआ। मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं जीरो था। तो मैंने जैसे ही अपना मुंह खोला बोलने के लिए, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे क्या बोल रहा हूं, क्या मेरे मुंह से निकल रहा है। और मैं 45 मिनट तक वहां पर प्रचार करता रहा। लोग उन वचनों को सुनकर हैरान थे कि इसे अभी 3-4 दिन हुए आए हुए यहाँ पर, तो ये आज प्रचार कर रहा है, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे लिए भी वो बात बहुत अद्भुत थी। तो उसके बाद जैसे ही वो अद्भुत रीति से बदलाव हुआ मेरे जीवन में, तो मैंने परमेश्वर के दास को बोला कि आज के बाद मैं सेवा करूंगा।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद जो पहले मेरा जीवन पाप में था, मैंने तौबा की, बैप्टाइज हुआ, उसके बाद मैंने पवित्र आत्मा को पाया, अच्छी रीति से वचनों पे चलना शुरू हुआ, फिर मेरा विरोध होना शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि अब इसने पास्टरों का पीछा करना शुरू कर दिया, अब ये पास्टरों के पीछे जा रहा है। ऐसे करके मेरा विरोध होना शुरू हो गया। घर के लोग ये बोलने लगे कि लोग हमें ऐसे बातें बनाकर बोल रहे हैं, तू सिर्फ अपने ही चर्च में जा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पर आप बदलाव को नहीं देख सकते। तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं बदलूं। तो जब मेरे जीवन में बदलाव होने लगा, घर के लोग बोलने लगे तू अपने ही चर्च में जा, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जहां से पवित्र आत्मा मिला, मुझे जहां से बदलाव मिला, जहां से मुझे पाप का छुटकारा मिला, मैं और प्रभु में बढ़ना चाहता हूं। तो मैंने संगति करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, मेरे परिवार के हालात पहले से भी ज्यादा डाउन चले गए। गरीबी और बढ़ गई, कर्ज और बढ़ गया, और धीरे धीरे करके परेशानियां और बढ़ने लगी। और शैतान मेरे अंदर इन बातों को डालने लगा कि तू तो अब सेवा में भी आ गया, तूने तो अपना जीवन भी बदल दिया, तू तो अब परमेश्वर को अपना जीवन दे चुका है, फिर अब गरीबी क्यों नहीं निकली, फिर अब वचन क्यों नहीं पूरा हो रहा। तो मैं परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते एक दिन मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु तू मुझसे चाहता क्या है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस समय तक मैं जॉब कर रहा था, और जॉब करने के बाद जब मैं घर आता था तो घर में मैं एक केयर सेल मीटिंग करता था। नौजवान लड़कों को अपने घर में बुलाता था, उनके साथ वर्शिप करता था, उनको वचन के बारे में बताता था, चर्च के बारे में बताता था और गवाहियां बताता था। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तू चाहता क्या है। तो प्रभु ने मेरे साथ अपने वचन के द्वारा बात की कि मैंने तुझे अपना गवाह बनाया है। जब पवित्र आत्मा आएगा तू सामर्थ पाएगा और तू मेरी गवाही देगा अपने नगर में, दूसरे नगरों में और अलग अलग जगहों पर, और धरती की शोर तक मैं तुझे अपनी गवाही देने के लिए लेकर जाऊंगा। तो मैंने उस वचन को जब मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ जा रहा है, मैं कुछ खा रहा हूं, और मैं बार बार उस वचन को पढ़ी जा रहा था। तो धीरे धीरे करके मुझे विश्वास हो गया कि मेरे जीवन में प्रभु की बुलाहट है, उसने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। तो 2014 में मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात बुरे थे, गरीबी थी, मेरे पास कई बार कपड़े भी नहीं होते थे, कपड़े जो पुराने होते थे वही डालता था, शूज फटे होते थे, लेकिन मैं प्रभु में चल रहा था। एक बार मैंने एक लड़के को शुभ समाचार सुनाया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आप चर्च में आओ, चर्च में बड़े बड़े काम होते हैं। उसने मुझे बोला कि अगर तेरा परमेश्वर इतना बड़ा है तो वो तेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा, तू अपनी हालत देख। मैंने उस दिन प्रभु से बोला, प्रभु मैं किसी को गवाही नहीं दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पहले तू मुझे ब्लेस कर, पहले तू मुझे गरीबी में से निकाल, फिर मैं गवाह बनूंगा। लोग मुझको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे करना पड़ेगा, बेशक तू गरीबी में है, तू कर्ज में है, तेरा कुछ बदलाव हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुझे मेरे काम को करना पड़ेगा। तो फिर से मैंने गवाही देना शुरू किया। मैंने जिन लोगों के घर में जाना, गवाही देनी, परमेश्वर का कलाम। मेरे अपने जीवन में कोई गवाही नहीं थी, लेकिन जो गवाहियां मैं चर्च में सुनता था, मैं वो गवाहियां लेकर लोगों के घर में शुभ समाचार लेकर जाता था कि चर्च में ऐसा हुआ, चर्च में ऐसा हुआ, आप जाओ, विश्वास करो, सब कुछ बदलेगा। तो लोग बदलने शुरू हो गए जब मैं बदला। उसके पहले कोई बदलाव नहीं था जब तक मैं नहीं बदला था। तो लोग बदलने शुरू हो गए, लोगों के जीवन में काम होना शुरू हुआ। नौजवान नशा छोड़ना शुरू कर दिया नौजवानों ने। तो जो लोग मेरे द्वारा चर्च में गए थे, जो लोग मेरे द्वारा बदले थे, उनके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टमनियां बनने लगी। जो वो चाहते थे उनके जीवन में होने लगा। वीजे लगने शुरू हो गए, उनके जो बिजनेस थे, काम थे, वो ब्लेस होने शुरू हो गए, उनके घर में आशीष आने लगी। लेकिन मेरी हालत वैसी की वैसी थी, कर्ज में, गरीबी में, निराशा में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं निराशा में भी चलता गया, गरीबी में भी चलता गया। मेरे को ये था कि खुदा एक दिन सब कुछ करेगा। हालेलुया। तो जैसे ही मैं चर्च में गया एक दिन, तो वो मीटिंग, जिस चर्च में मैं जाता था वहां बड़ी कलीसिया थी, तकरीबन 5000 लोग थे। तो वहां पर परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी की कि आज मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा और तुम में से फुल टाइम सेवकाई के लिए मैं लोगों को चुनने जा रहा हूं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन इतना खास था मेरे लिए। मुझे आज भी याद है 2014 11 सितंबर की वो मीटिंग थी, थर्सडे की। और जब मैं उस चर्च में था, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 मंथ पहले एक प्रभु की दासी ने मुझे बोला, मैंने उससे प्रार्थना करवाई कि मेरे काम के लिए आप प्रार्थना करो कि मेरा काम ब्लेस हो, मैं अच्छी जॉब को पाऊं। मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं जहां भी जा रहा हूं मैं निराश हो रहा हूं। उन्होंने बोला तूने जॉब नहीं करनी, तूने सेवा करनी है, परमेश्वर ने तुझे अपना दास होने के लिए बुलाया। तो मैंने आपको, मैं सच बताना चाहता हूं, मुझे विश्वास नहीं आया। मैंने ये बात बोली कि ये परमेश्वर की दासी झूठ बोल रही है, ये इसलिए बोल रही है कि मैं इसके साथ जुड़ा रहूं, ये इसलिए नहीं बोल रही कि मैं सेवकाई में जाऊंगा, क्योंकि मैं सेवा में जा ही नहीं सकता, मेरे ऊपर कर्ज है, गरीबी है, घर के हालात बुरे हैं। लेकिन 1 मंथ के बाद जब मैं चर्च में था तो वहां पर 5000 लोग थे। प्रभु के दास ने बोला, और जैसा उन्होंने बोला तो उन्होंने जब मेरे ऊपर हाथ रखा, मैं पवित्र आत्मा से भर गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, फास्टिंग में जाओ, परमेश्वर की कॉलिंग है तुम्हारे जीवन में, 3 दिन के फास्ट रखो। मैंने 3 दिन के उपवास रखे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 3 दिन के बाद मुझे आकर मिलना। तब मैं 3 दिन के बाद जब गया तो उन्होंने बोला कि काम छोड़ दिया। मैंने बोला आपने कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, काम छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, परमेश्वर तुम्हें अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा है। और उस दिन की मीटिंग में सिर्फ एक ही पर्सन उस चर्च में, उस टीम में बुलाया गया था फुल टाइम सेवकाई के लिए, और वो मैं था। तो मैंने उस दिन अपनी लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा छुटकारा देखा। मैंने सुना था कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर 1000 में से 1 चुना जाएगा तो वो तुम होगे। लेकिन प्रभु ने उस दिन मुझे दिखाया कि अगर 5000 में से भी 1 चुना जाएगा तो वो तुम होगे। तो मुझे ऐसा बड़ा विश्वास मिला उस दिन, और मैं सेवकाई में चला गया। लेकिन जितनी खुशी मुझे मिली, उसके बाद पहले हफ्ते में जब मैं मिनिस्ट्री में चला गया, फुल टाइम सेवकाई में चला गया, मैंने अपने मदर से बात की। उन्होंने बोला जैसे प्रभु के दास बोल रहे हैं वैसा करो, तुम चले जाओ, घर को छोड़ दो, सब कुछ प्रभु संभालेगा, अपने आप गरीबी निकलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मैं गया, पहले हफ्ते में ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे हर एक जगह से कॉल आई जहां जहां मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन 4 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा, जॉब को फाइंड करता रहा, मुझे जॉब नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर की योजना आपके जीवन में स्पष्ट होनी होती है, इसलिए प्रभु आपके रास्तों को खोलते नहीं। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के आगे रोते हैं, लेकिन प्रभु आपके रास्तों को खोलते नहीं। आपको लगता है शायद प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु ने जो आपके लिए बेस्ट रखा है, इसलिए प्रभु आपका ध्यान उन बातों की ओर नहीं लगाना चाहता जो परमेश्वर की योजना में नहीं है। तो अगर मुझे जॉब मिल जाती तो मैं सोचता अब अच्छा पैसा आ रहा है, अब जॉब मिल गई है, सब कुछ ठीक है, ओके है, तो मैं कभी सेवकाई नहीं कर पाता। मैं चुना गया। उसके 1 मंथ के बाद एक ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई जिसने मुझे फिर से तोड़ा। मेरे मदर को ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई, और लोग फिर से मुझे बोलने लगे कि ये पास्टरों के पीछे लगा हुआ है, इसने पास्टरों के पीछे लगकर अपनी फैमिली बर्बाद कर ली है, इसने अपनी मदर को, इसकी मदर की डेथ हो गई, इसकी वजह से इसकी मदर की डेथ हुई। और रिश्तेदार बोलते थे कि तुम चर्च में रहते हो, तुम बेवकूफ़ हो, चर्च में सिर्फ 2 टाइम जाते हैं, सुबह और शाम, ये कौन सा चर्च है जहाँ तुम सारा दिन रहते हो, ऐसे ये वो सब कुछ। तो बहुत सारी बातें जो मुझे सुनने को मिल रही थी और मैं निराश हो रहा था, लेकिन फिर भी इन सब बातों को साइड पर रख के मैं फिर सेवा में चला गया। घर के हालात फिर बिगड़ते और बिगड़ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में जब मैंने परमेश्वर से एक दिन पूछा कि प्रभु मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, मेरा कर्ज क्यों नहीं उतर रहा, मेरी गरीबी क्यों नहीं जा रही, मेरे जीवन के श्राप क्यों नहीं टूट रहे, तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की कि अगर मैं चाहूं 1 मिनट में तुझे ब्लेस कर सकता हूं, 1 मिनट में तुझे आशीष दे सकता हूं, लेकिन वो आशीष तब तेरे जीवन में बनी रहेगी जब तू अपने जीवन में बदलाव करेगा। तो मेरे परिवार के ऊपर कर्ज का श्राप था। आज बहुत से लोग इस गवाही को सुन रहे हैं जिनके ऊपर कर्ज का श्राप है। एक कर्जा उतरता है, दूसरा चढ़ता है, दूसरा उतरता है, तीसरा चढ़ता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही था। तो प्रभु ने बोला कि तेरे अंदर एक स्पिरिट है बचपन से, और वो स्पिरिट क्या है कि जब भी तुझे कोई जरूरत पड़ती है तू फौरन जाकर कर्ज उठाता है, किसी से उधारे ले लूं, कर्ज उठा लो। जब तक तू इन बातों से पश्चाताप नहीं करता, रिपेंट नहीं करता, जैसे पाप से मन फिराते हैं, वैसे ही तुझे कर्ज से मन फिराना पड़ेगा और मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ेगा कि प्रभु चाहे तुम मुझे दे चाहे ना दे, लेकिन मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तेरी उड़ीक करूंगा, वेट करूंगा, मैं तेरे धीरज के साथ तेरी बाट जोऊंगा। और मैंने वो वचन को रिसीव किया और बदलाव करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं उस
बात के बाद तुरंत बाद तकरीबन 6-7 महीने में मेरा सारा कर्ज जो था वो उतर गया। और उसके बाद मैं सेवकाई में आया, अपनी सेवकाई में 2018 में प्रभु ने मुझे बोला कि तू मेरे काम के लिए जिम्मेवारी ले, तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, क्योंकि तू अभी तक जिम्मेवार नहीं है। तू काम सेवा कर रहा है लेकिन तेरे ऊपर वो जिम्मेवारी नहीं है रूहों को बचाने की। तूने मेरे काम को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा। मेरी कॉलिंग है तेरे जीवन में। तो मैंने फैसला किया, मैं अब तक फैसला इसलिए नहीं कर पा रहा था, मैं तकरीबन 6-7 साल तक रुका रहा सेवकाई करने के लिए, और 5 साल तक मैं दूसरी सेवकाइयों में काम करता रहा एज ए असिस्टेंट के तौर पर। तो जब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सेवकाई करूंगा, तो उसके पहले मेरे आगे एक बड़ी चुनौती थी, वो थी गरीबी की। मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि जब मैं लोगों के घर में जाकर सेवकाई करता था, मीटिंग्स करता था, तो लोग मुझे सीधा बोल देते थे कि पास्टर जी, जो सेवकाई है वो पैसे के साथ होती है, ऐसे सेवा नहीं होती। तो कई लोग बोलते थे कि ये पास्टर इसलिए बन गया क्योंकि ये ऑफरिंग का लालच में पास्टर बना है, 10-10 रुपये इकट्ठे करने के लिए पास्टर बन गया है। तो उसके बाद कई लोग बोलते थे कि ये अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, ये अपने बच्चों की स्टडी कहाँ से करेगा, ये सेवा जो है ये ऐसे नहीं होती, सेवा के लिए पैसा चाहिए। तो मैं निराश होता था उन बातों को सोच करके। जब मैं प्रभु के दासों के पास भी जाता था, उनको बताता था मेरे पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है, कलीसिया बनती है टूट जाती है, कलीसिया बनती है टूट जाती है, एक जगह से दूसरी जगह। जिस जिस घर में मैं सेवकाई करता था उन लोगों ने पहले मुझे रिसीव करना, उसके कुछ दिनों के बाद, जैसे 3-4 महीने के बाद, उन्होंने विरोध करना शुरू कर देना। कई लोगों ने गालियां निकाली, कई लोगों ने बुरा बोला, कई लोगों ने बोला कि तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए, हम तुझे मारेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें जो मुझे सुनने को मिलती थी और मैं निराश होता था। तो मैं इस निराशा में लगातार चलते जा रहा था। परमेश्वर में सेवकाई में आने के बाद भी मैं एक ब्रेक थ्रू के, एक छुटकारे की वेट में था कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में करे। तो जब मैं ये करता था, मेरे अंदर एक हयाव नहीं उत्पन्न होता था कि मैं अपनी सेवकाई कर पाऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ 2018 में फिर मैंने एवेंजलिज्म करना शुरू किया। तो मैं प्रभु की सेवकाई के लिए मालवा एरिया में चला गया। तो वहां पर मीटिंग्स होना शुरू हो गई। परमेश्वर ने हेल्पर खड़े किए, लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करने लगे और ओपन मीटिंग्स होने लगी। उसमें परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा, लोगों के जीवन से बीमारियां जाने लगी, और धीरे धीरे करके मेरा विश्वास बढ़ता 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 गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उधर से भी मेरे को एक हरासमेंट मिली और मुझे मालवा एरिया से निकलकर वापस जलंधर आना पड़ा। तो बहुत जो मेरा चर्च था वहां पर वो बंद हो गया किसी वजह से। तो निराशा आ गई। जब भी स्टेप लेता था उसके आगे कोई ना कोई चुनौती खड़ी हो जाती थी। फिर एक प्रभु के दास हैदराबाद से आए, उन्होंने मुझे बोला कि तुम जलंधर जाओ, वहां पर परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। तो मैं एक दुविधा में था। मैंने बोला, परमेश्वर, जलंधर में इतनी बड़ी बड़ी चर्चें हैं, जलंधर में इतने पास्टर्स हैं, तू मुझे वहां पर क्यों लेकर जा रहा है? तू मुझे वहां पर लेके जा जहां पर तेरे लोगों को जरूरत है। लेकिन प्रभु के दास ने बोला कि तू ये मत सोच, परमेश्वर तेरे को इस्तेमाल करना चाहता है, तू जा वहां पर और परमेश्वर तुझे एक बड़ा छुटकारा देगा। तो मैंने विश्वास करके, मेरे अंदर हयाव नहीं था क्योंकि जलंधर मेरा अपना एरिया था और मेरे अंदर हयाव नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि ये लोग मुझे वही देखेंगे कि गरीब के रूप में इसके पास क्या है। पहले लोग ये देखेंगे कि इसको कौन सी ब्लेसिंग मिली है, लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो जब मैं वापस आया जलंधर में, मैंने सेवा स्टार्ट की। तो उस समय सिर्फ 4 लोग थे। तो हमने एक घर में सेवकाई करना स्टार्ट किया। वहां पर परमेश्वर के काम होने शुरू हुए। हमारे पास जगह नहीं थी, उन घर वालों ने भी हमारा विरोध करना शुरू किया और हमें अपने घर से चर्च लगाने को बंद कर दिया। तो मैं निराशा में था। तब हमने चेन प्रेयर की 24 आवर की कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोल। और जैसे ही वो प्रेयर समाप्त हुई, हमारे लिए परमेश्वर ने एक हेल्पर खड़ा किया। उन्होंने बोला कि हम आपको चर्च के लिए जगह लेकर देंगे, आप कहीं पे भी जगह देख लो। तो यहाँ पर आकर मैंने जो इस चर्च में, चगावा चर्च में, जो इस जगह को मैंने देखा और प्रार्थना की और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और हमने ये जगह को खरीदा। उसके बाद जब जगह खरीद ली तब हमारे पास सिर्फ 12 लोग थे और हमें लगता नहीं था कि ये चर्च हम बना पाएंगे, क्योंकि एक भी कलीसिया में हेल्पर नहीं था, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो पैसा दे सके। फिर एक बहन हमारे चर्च में आई जिसने हमें जगह लेकर दी। उसने इस भवन के लिए अपना बीज बोना शुरू किया। परमेश्वर ने और हेल्पर खड़े किए। दूसरी कलीसियाओं से लोग निकल कर आने लगे कि हम आपके भवन के लिए बो रहे हैं। लोगों ने हजारों में, लाखों में बोना शुरू किया और देखते ही देखते ये भवन जो है वो पूरा तैयार हो गया और यहाँ पर हमने सेवकाई स्टार्ट की। तो जिस
जिस गांव में मैं शर्मिंदगी की ज़िंदगी जी रहा था, जिस गांव में मेरे परिवार को कुछ समझा नहीं जा रहा था, जिस गांव में लोग बोल रहे थे कि ये 10-10 रुपये मांगने के लिए पास्टर बना है, तो उसी गांव में मैंने फैसला किया कि प्रभु मैं तेरी महिमा को प्रगट करूंगा, इन्हीं लोगों में मैं तेरा गवाह बनूंगा, क्योंकि तूने कहा है कि पहले तू अपने नगर में फिर दूसरे नगरों में गवाह होगा। प्रभु यहां पर मुझे गवाह बना। तो धीरे धीरे करके मैं जब प्रार्थना में बढ़ता गया, परमेश्वर में बढ़ता गया, तो प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उसी नगर में परमेश्वर ने मुझे ब्रेक थ्रू दिया, छुटकारा दिया, ऊंचा किया। उसने मुझे खाक में से उठाया और पतवंतों में बिठाया, और उसी नगर में आज परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे गरीबी का श्राप टूटा, कर्ज का श्राप टूटा, प्रभु ने ब्लेस किया। आज जो भवन प्रभु ने हमें दिया, जहां पर मैं सिर्फ 2 मरले जगह लेने के लिए तरसता था कि मैं कहीं दो मरले जगह मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी सेवकाई को वहां पर चला सकूं, रन कर सकूं, आज परमेश्वर ने हमें 16 मरले जगह से ब्लेस किया। और इस भवन के ऊपर तकरीबन अब तक पिछले 3 सालों में हम 40 लाख तक का जो खर्च कर चुके हैं इस भवन को बनाने के लिए। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे गरीबी के श्राप को तोड़ दिया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने उस वचन को पूरा किया कि परमेश्वर गरीब को खाक में से उठाता और कंगाल को रूढ़ी पर से उठाता और पतवंतों में बिठाता है। तो इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, गरीबी का श्राप टूट चुका है, मैं एक ब्लेस जिंदगी जी रहा हूं, और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो लोग बोल रहे थे कि ये पैसा कमाने के लिए सेवकाई कर रहा है, तो आज इस भवन को हमने इसलिए बनाया, और इस भवन के द्वारा आज बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं, दूसरे लोग जो है बरकत पा रहे हैं, और लोगों के जीवन में छुटकारा हो रहा है। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। जय मसीह। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको गरीबी से निकालकर आज एक ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है, तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। गवाह यीशु दे।